कई कहानियां, किस्से और रहस्य। क्या भोरमदेव मंदिर का निर्माण तंत्र साधना के लिए हुआ? आखिर ऐसी मान्यता क्यों है कि यहाँ पूजा करने वालों को संतान का सुख मिलता है? आखिर क्यों इस मंदिर के शिखर पर कलश नहीं है? ऐसे कई रहस्य इस मंदिर से जुड़े हैं। तो चलिए दिखाते हैं भोरमदेव के कुछ सुलझे और कुछ अनसुलझे रहस्य। कलचुरी संवत 840। ऐसे में इसका सही समय सन 1089 ही रहा होगा। 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक भोरमदेव में फणी नागवंशीय राजाओं का राज्य माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके शिखर का गायब कलश। ये एक अनसुलझा रहस्य है। किंवदंती के मुताबिक राजा ने मंदिर का निर्माण एक रात में पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन सूर्योदय तक कलश चढ़ना शेष रह गया। लेकिन दूसरी कहानी यह है कि इस मंदिर के शिखर पर कलश था। 15वीं शताब्दी में रतनपुर के राजा रत्न जड़ित कलश को अपने विजय प्रतीक के रूप में ले गए। एक और दिलचस्प कहानी है। इस मंदिर की अद्भुत शिल्पकारी मकर ध्वज नाम के शिल्पकार ने 700 शिल्पियों के साथ मिलकर की। मंदिर को लेकर कई तरह के सवाल अब भी अनसुलझे रहते हैं। मंदिर निर्माण के सही समय को लेकर कोई एकमत नहीं है। कुछ शिलालेखों की वजह से कई राज बेपर्दा भी हुए हैं, लेकिन यहाँ खुदाई का काम होना बाकी है। उम्मीद की जाती है कि यहाँ कुछ और ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं जिससे भोरमदेव के कई रहस्य खुलेंगे। तो ये है कि सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे गार्डन है या ये जो सब चीज़ें हैं व्यवस्थित नहीं है। थोड़ा सा सुलभ की व्यवस्था, गार्डन की व्यवस्था और भोजना ऐसा कुछ कि खाने वाने में लोगों को दिक्कत ना आए, ये सब व्यवस्था यहाँ पर खाने पीने की भी होनी चाहिए। आवागमन के सर क्या लगता है? आवागमन तो देखिए अब ऐसा है कि ट्रेन तो है नहीं, तो बाई रोड तो ठीक है, रोड में कोई दिक्कत नहीं आई हम लोग को। तो आदमी अपनी यदि गाड़ी से आता है तो आ ही जाता है, लेकिन यदि सरकार या प्राइवेट ऐसी बसों का जैसे सिटी बसें चलती हैं तो कवर्धा से चले यहाँ तक के लिए, तो उससे भी काफ़ी हद तक लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी कि आसानी हो जाएगी यहाँ पर आने में। भोरमदेव मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। खजुराहो से मिलती जुलती नक्काशी की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं की कमी खलती है। यहाँ पे बहुत विकास की जरूरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस पे ज्यादातर ध्यान नहीं देती। जिस हिसाब से खजुराहो का नाम हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसके हिसाब से विकास देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम है। तो जैसे अब विकास के स्थल पे देखा जाए तो जैसे यहाँ पे जो गार्डन के रूप में बनाया गया है,
इस पे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। गार्डन पे रूप पे जो बनाया गया है उसको थोड़ा देख रेख, होटल की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा लाजवाब की, थोड़ा सैरानी जगह होना चाहिए, आवागमन का क्षेत्र भी थोड़ा बढ़िया सा होना चाहिए। तो ये बहुत चीजों की कमी है यहाँ पे, तो इसको पूरे करना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, इसको भी जरूरी है। सदियों पुरानी आस्था की कहानी है, सुनहरे इतिहास की निशानी है और कुदरत की मेहरबानी है। किस्से हैं, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, रहस्य हैं। न जाने खुद में कितनी चीजें समेटे हुए है भोरम देव का मंदिर। छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरम देव में जो है पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति की गोद में जो है ये क्षेत्र बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैकल पर्वत श्रेणी की श्रृंखलाएं यहाँ पे विद्यमान है, जिसकी एक अलग ही खासियत और विशेषता है जो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा दी। इस तरह से तालाब देख सकते हैं, मंदिर के ठीक सामने तालाब है यहाँ पे, और जो बोट की सुविधाएं हैं पर यह नियमित नहीं हो पाती, जिसके चलते जो है पर्यटकों को निराशा इससे होती है। अगर ये सही तरीके से इसका संचालन हो तो पर्यटक जो है खींचे चले आएंगे और दर्शन के साथ साथ जो है इनको पर्यटन का भी लुत्फ जो है उठा सकते हैं। और यहाँ पे तालाब में जो है बोट जो है संचालित हो रहा है। इसके अलावा जो प्राकृतिक क्षेत्र है, जो पहाड़ है, जो इस क्षेत्र के जो मनोरम दृश्य उसे देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। सुविधाओं में अगर विस्तार किया जाता है तो पर्यटकों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए।